ओम नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। चिद्घनायमशेषाय बटमूलनिवासिने सच्चिदानन्दरूपाय दक्षिणामूर्तये नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। विघ्नार्तिनाशनपराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय सुखदाय सुरप्रियाय विद्याददाय विकटाय च वामनाय भक्तप्रसन्नवरदाय नमो नमस्ते। ओम नमः श्री गुरुवे शिवाय। ओम नमः श्री परदेवतायै। सो फ्रेंड्स, हाँ, तो इनका प्रश्न है कि ओंकार क्या है। तो इस पे तो हम लोग पहले भी बहुत चर्चा कर चुके हैं और मेरे ख्याल में एक या दो वीडियो भी है। हालांकि डायरेक्टली सिर्फ ओंकार तत्व के बारे में उस पर नहीं विचार किया गया है, लेकिन इसी प्रकरण प्रसंग में ओंकार पे बहुत विशद चर्चा की गई है। शायद गायत्री मंत्र के गायत्री के ऊपर बने हुए वीडियो में जो है ओंकार तत्व के बारे में बहुत चर्चा की गई है और इस पे बहुत सारा ग्रंथ लिखा गया है। बहुत सारे ऋषियों, महर्षियों, ज्ञानियों ने इस पे जो है बहुत कुछ लिखा हुआ है और वो सारा कुछ ज्ञान यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पर भी उपलब्ध है। तो इस पे बहुत चर्चा की आवश्यकता तो नहीं है, फिर भी अगर आपने पूछा है तो संक्षेप में एक दूसरे तरीके से मैं इस बात को बहुत संक्षिप्त रूप में कहना चाहूँगा कि ओंकार is the extended hand of absolute reality। जो एब्सोल्यूट रियलिटी है, जो परब्रह्म है, जो परमेश्वर है, उसका एक्सटेंडेड हैंड है। इन व्हाट सेंस इट इज एक्सटेंडेड हैंड ऑफ द एब्सोल्यूट रियलिटी? वो इस सेंस में है कि ओंकार ही शब्द ब्रह्म के रूप में इस पूरे ब्रह्मांड के रूप में विवर्तित होता है, ट्रांसफॉर्म होता है। ये मोटर वाइब्रेशन है और जहां वाइब्रेशन है वहां एनर्जी है और एनर्जी ही जो है कॉन्क्रीटाइज होती है तो मैटर के रूप में होती है। तो ये जो परब्रह्म से निकलने वाला ये ओंकार है, नाद है, वही एनर्जी का मैनिफेस्ट फॉर्म है और जब ये ग्रासिफाई होता है, कॉन्क्रीटाइज होता है तो विश्व के रूप में परिणत हो जाता है। ये तो हुई एक बात, लेकिन यही पूरी कहानी समाप्त नहीं होती है। कहानी इससे आगे भी है कि जब ब्रह्मांड का निर्माण हो जाता है तो ये ब्रह्मांड के अंदर अनुप्रविष्ट हो करके मन और प्राण, इन दो धाराओं में उनका रक्षण करता है, पोषण करता है, उनके अंदर प्राण और चेतना का प्रवाह करता है। ठीक है ना? जो जड़ जगत है, जड़ जगत में उसको अनुप्राणित करने का ओंकार का प्रारूप दूसरा है और चेतन जगत को प्राणित करने का प्रारूप दूसरा है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि गाम आविश्य च भूतानां धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चोषधीं सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। और फिर आगे कहते हैं सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टः मत्तस्मृति ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैः अहमेव वेद्यम्। वेदैश्च सर्वैः अहमेव वेद्यः।
वेदांतकृत वेद विदेव चाहम। तो ये जो अहमेव है, अहम तत्व है, विमर्श तत्व है, यह विमर्श तत्व ही ओंकार तत्व है। और यह जो ओंकार तत्व है यही वनस्पतियों में चंद्रमा के माध्यम से सोम तत्व बन के आता है, जो वनस्पतियों का पोषण करता है। और उन्हीं वनस्पतियों को भक्ष्य के रूप में देहधारी ग्रहण करता है। और इसी सोम तत्व को फिर वैश्वानर के रूप में वही ओंकार तत्व का एक अंश जीवधारियों में प्रवेश करके उस सोम तत्व का शोषण करता है, पाचन करता है, एब्जॉर्प्शन करता है, एसिमिलेशन करता है, डाइजेशन करता है और फिर उनको सप्तधातुओं में ट्रांसफॉर्म करता है। तो ये तो हो गया कि ओंकार तत्व ही जो है सृष्टि के रूप में परिणत होता है, फिर सोम के रूप में एक अंश हो जाता है और वैश्वानर के रूप में एक अंश हो जाता है। और फिर जो है ये वैश्वानर जो है सोम का पान करता है। सोम और अग्नि की क्रिया निरंतर चल रही है, यही सृष्टि प्रक्रिया है। अब उसके बाद भी इसका काम है कि संसार यात्रा से थक चुके जीवों को या कृतकार्य जीवों को मोक्ष के पदवी पर आरूढ़ कराने के लिए भी वही ओंकार तत्व परब्रह्म के एक्सटेंडेड हैंड के रूप में जीव तक पहुंच करके उसको परमात्मा तक पहुंचाता है। वो कैसे पहुंचाता है? प्रणवो धनु शरो ही आत्मा और ब्रह्म तल्लक्ष्य उच्यते। वही प्रणव जो है, जो परब्रह्म परमेश्वर के अंतस्थल में गुंजरित हो रहा महानाद है, वह जीव तक पहुंचता है जो तमाम बंधनों से ग्रस्त है, पशु रूप में पड़ा हुआ है। तो पशुपति की शक्तियां उस पाशबद्ध पशु तक पहुंच करके धनुष के रूप में हो जाती हैं और उस पे जीवात्मा का संधान करके इतने बल वेग से उसको जो है प्रक्षिप्त करती हैं कि वो सीधा जाके ब्रह्म में जो है प्रतिष्ठित हो जाता है। तो प्रणवो धनु शरो ही आत्मा ब्रह्म तन्लक्ष्य उच्यते। तो इस तरह से ये परब्रह्म का एक्सटेंडेड हैंड है, जो एक तरफ सृष्टि भी करता है, एक तरफ भोक्ता बनता है, एक तरफ भोग्य बनता है। और इस भोग भोक्ता के खेल से उबारने के लिए मोक्ष का मार्ग भी प्रशस्त करता है। धनुष के रूप में आकर के जीवात्मा रूपी सर को अपने ऊपर संधान करता है और उसको इतना बल वेग के साथ जो है प्रक्षिप्त करता है कि वो जाके फिर अपने परम गंतव्य, परम पदवी, जो कि परब्रह्म परमात्मा है, परशिव है, उनमें जाकर के अधिष्ठित हो जाता है। तो ये है प्रणव की महिमा। इसको आप लोग जरा गौर से समझने की कोशिश करिएगा और तदनुसार ही इससे लाभान्वित होइएगा। इन्हीं शब्दों के साथ ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसको अधिक से अधिक शेयर करते हुए अधिकाधिक लोगों तक इस सनातन शक्ति द्वारा अनुष्ठित यज्ञ में अपने हिस्से की संध्या डालना सुनिश्चित करें। इन्हीं शब्दों के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।